युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़ा अभागा होगा। युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़ा अभागा होगा। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो रण से भागा होगा। ये मैं राजभर समाज से अपील करना चाहता हूं कि आपको अगर आरक्षण पाना है तो संघर्ष करना होगा, रोड पे आना होगा, उतरना होगा रोड पे, नेताओं को बैकअप देना होगा। सरकार की मंशा है, लेकिन सरकार भी चाह रही है कि अपनी ताकत तो बताओ कि तुमको चाहिए क्या। बिना मांगे तो रोने से, तो बिना रोए तो बच्चे को माँ दूध भी नहीं पिलाती है। ये तो आरक्षण की बात है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज और राजभर एक्सप्रेस। बता दूं कि इस समय हम लोग की मौजूदगी है महाराष्ट्र में, और बता दूं कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के दयानंद भारद्वाज जी। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि अध्यक्ष जी किस हिसाब से ये संगठन आपका काम कर रहा है और लोगों के पास किस हिसाब से इस संगठन के माध्यम से सपोर्ट मिल रहा है लोगों को। तो सर, सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में और राजभर एक्सप्रेस में। विजय जी, हम भी यूपी सच में, आप यहाँ पे आए हैं मुंबई में और हमारे पास आए हैं, तो आपका पहले तो वेलकम। पूरे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से हम आपका वेलकम करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश से चल के आए समाज का हालचाल लेने के लिए, यहाँ की खबरें लेने के लिए। ये बड़े ही अच्छी बात है। और थैंक यू सर। आपके संगठन के लोग कभी राजभर समाज को आरक्षण दिलाने की बात किए, सवाल उठाए कभी सर? देखिए, अब आए आप आरक्षण पे, मेन मुद्दे पे अब आए हैं आप। आरक्षण की जहाँ तक बात आई है तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ही एक ऐसा है कि खुले मन से और खुले दिल से आरक्षण की बात कहा है। 2017 में 16 फरवरी को पूरे देश के लोगों को कोपर खैरने में, न्यू मुंबई में बुलाया गया था। पूरे देश के समाज सेवी आए थे और उन्होंने एसटी आरक्षण के मुद्दे पे अपनी सहमति जताई। और आज कोर्ट में मामला चल रहा है। मैं तो चाहता हूँ, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ तो हमेशा कह रहा है, मुंबई के लोग तो हमेशा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राजभर समाज की बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है। देश की सबसे बड़ी वहाँ की विधानसभा है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से इसका कारवा चलना चाहिए और उत्तर प्रदेश के लोग अगर इस पे कार्य कर रहे हैं तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ बिल्कुल उनके साथ रहेगा, कदम से कदम मिला करके चलेगा। सर, राजभर समाज के एक नेता हैं जो राजभर समाज के मसीहा बताते हैं, जो वर्तमान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी का बयान सोशल मीडिया पे हमेशा ये कहा जाता था और सोशल मीडिया पे खुद कहते थे कि जिस दिन मैं सत्ता में चला जाऊंगा राजभर समाज को आरक्षण मैं ही दिलवाऊंगा, लेकिन अभी तक उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करते हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़े नेताओं की बड़ी बातें हैं। नेता अगर जितना कहते हैं उतना अगर कर दें तो जनता दुखी कहाँ रहे। हमने क्या कहा है आपको कि लोग जब निकलते हैं तो कहते हैं हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो यही नहीं करेंगे, हम तो समाज सेवक हैं। लेकिन जब वक्त आता है तो लोग पीछा छुड़ाने लगते हैं। और मुझे इस बात की कहीं न कहीं तकलीफ़ है कि अगर इनको अवसर मिला है, चाहे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हों या और भी नेता हैं, उनको अगर अवसर मिला है तो बिल्कुल आरक्षण की बात करनी चाहिए, क्योंकि जनता ने आरक्षण के मुद्दे पे ही उनको वोट दिया है और राजभर समाज आस लगा के बैठा हुआ है कि कहीं न कहीं हमारा नेता हमारे लिए अच्छा करेंगे। अभी भी जनता का धैर्य टूटा नहीं है, लेकिन जिस दिन धैर्य टूटेगा ना उस दिन तकलीफ़ होगी।
उनको उनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। मैं हर उस नेता को कहना चाहता हूँ, किसी का नाम न लेते हुए हर उस नेता को कहना चाहता हूँ कि विचारों की राजनीति करिए, विचारों की राजनीति करिए। अगर विचारों की राजनीति नहीं आप करोगे तो निश्चित रूप से एक दिन न एक दिन पतन होगा। कब तक आप गुमराह करते रहोगे लोगों को? ये बंद होना चाहिए, कोई भी हो। सर, राजभर समाज के तमाम लोग हैं, लेकिन राजभर समाज के लोग एकजुट कब होंगे? एकजुट होकर के आरक्षण की बात कब करेंगे? राजभर समाज की भलाई की बात कब करेंगे? यही तो विडंबना है, लेकिन मेहनत इसके लिए करना पड़ेगा। सब चीज़ संभव होता है। 500 साल बाद तो राम मंदिर भी बन गया। तो राजभर समाज भी लड़ेगा जब मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, रोड पे उतरेगा। आज मुद्दा अभी देखिए सामने है, मराठा आरक्षण के लोग। आपने देखा होगा मुंबई में कि लाखों की संख्या में अभी एकत्रित हुए हैं लोग, लाखों की संख्या में एकत्रित हुए हैं। तो जब हम रोड पे उतरेंगे, सरकार को अपनी ताकत बताएंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें मिलेगा। और मैं इसके लिए एक कहना चाहता हूं कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़ा अभागा होगा। युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़ा अभागा होगा। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागा होगा। तो संघर्ष ही जीवन है। जो व्यक्ति संघर्ष करेगा वह अपने मुकाम तक पहुंचेगा। इसीलिए मैं राजभर समाज से अपील करना चाहता हूं कि आपको अगर आरक्षण पाना है तो संघर्ष करना होगा, रोड पे आना होगा, उतरना होगा रोड पे, नेताओं को बैकअप देना होगा। और नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण, और इन्हें कैसे लाना है जनता तय करे। जहां भी वो जाएं तो हर सुख दर्द दुख दर्द की बातें करने से पहले वो आरक्षण की बात करें। अगर आरक्षण की बात उनसे करते हैं तो उनके दिमाग में यह बात जाएगी। सरकार की मंशा है, लेकिन सरकार भी चाह रही है कि अपनी ताकत तो बताओ कि तुमको चाहिए क्या। बिना मांगे तो रोने से, तो बिना रोए तो बच्चे को माँ दूध भी नहीं पिलाती है। ये तो आरक्षण की बात है। और एक भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि बंटोगे तो कटोगे। तो मैं भी राजभर समाज को वही कहना चाहता हूं कि एकजुट रहिए, संगठित रहिए, और सबसे पहले तो मेल मिलाप सबसे बना के रखिए। सभी हमारे भाई बंधु हैं। समाज का हर व्यक्ति हमारे लिए सर्वोपरि है। किसी भी समाज का हो, उसका सम्मान करना सीखिए, आपको सम्मान मिलेगा। चलिए सर, चैनल में समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी, आप भी आए। आपके चैनल का और राजभर एक्सप्रेस का भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं महाराष्ट्र में, और हमारे साथ रहे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज जी। लेकिन बता दूं कि जिस हिसाब से सभी नेताओं ने राजभर समाज की भोली वाली जनता को भटका देते हैं एक आरक्षण के नाम पे, तो ये कह रहे हैं कि राजभर समाज के लोग आरक्षण नेताओं से नहीं मिलेगा। आरक्षण पाना है तो रोड पे उतरना पड़ेगा और सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हमारी संख्या इतनी है और हमें आरक्षण चाहिए, और आरक्षण जब मिलेगा तभी राजभर समाज का भला होगा। बाकी अध्यक्ष साहब जी के बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।